इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि मैं नीट के बाद क्या करने वाला हूँ या फिर ड्रॉप लेने वाला हूँ या नहीं। तो नॉर्मली इस वीडियो को छोटा सा ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे। तो देखो, जैसे कि नॉर्मली पता है कि इस साल का जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था और लेंदी भी था। मतलब काफ़ी लोगों ने, जैसे एग्ज़ाम हुआ ख़त्म तो सारे टीचर्स, हर एक जितने भी यूट्यूब पे व्लॉगर्स और टीचर्स थे, सारे लोग बोलने लगे पेपर बहुत ईजी था, ये था वो था। मतलब कि उसके बाद 3-4 दिन बाद सब लोग औकात में आ गए कि हाँ पेपर लेंदी था, क्योंकि उनको भी समझ में आ गया कि भाई जहाँ पे 3-3 टीचर खड़े होकर के बायो का एक-एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, चैट जीपीटी खोल रहे हैं, जेमिनी खोल रहे हैं, मतलब हर एक एआई खोल करके उस पेपर को ईज़ी बता रहे हैं। तो उसके बाद 3-4 दिन बाद उनको खुद रियलाइज़ेशन हो गया कि हाँ पेपर सच में लेंदी था एंड द मॉडरेट लेवल का भी था। कुछ-कुछ क्वेश्चन ऐसा भी नहीं था कि एकदम हाँ मतलब ईज़ी ही सब कुछ, बस वन लाइनर क्वेश्चन से थे। जैसे देख, तुमको मैंने बताया ही था कि मैच द फॉलोइंग, तो ऐसे थे जो मतलब कि दो ढूंढने पे भी आंसर नहीं मिला था, कई कई में तीसरा भी उनका मैच द फॉलोइंग उसका आंसर निकालना पड़ रहा था, तब जा करके मिल रहा था। और ऐसे ऐसे क्वेश्चन मॉडिफाइड थे कि मतलब कि तुम्हारा सिली मिस्टेक होना एकदम कंफर्म ही था। जैसे मैंने तुम्हें बताया ही था लास्ट वीडियो में, जैसे ये वाला क्वेश्चन था मेरा, क्राई फर्स्ट ए सी और क्राई फर्स्ट ए बी वाला, और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही थे। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। मतलब कि सिली मिस्टेक की वजह से, मतलब आंसर मैंने, मुझे सच में पता है, बट ऑप्शन मैंने देखने में गलती कर दी या फिर नॉट नहीं देखा, मतलब कुछ ऐसा किया जो एग्जामिनर ने जिस मोटिव से क्वेश्चन बनाया था वहां पर एग्जामिनर की जीत हो गई। तो उसी तरीके से कुछ कुछ क्वेश्चन मेरे गलत भी हो गए। तो मैं अपने प्लान्स बताने के पहले तुम्हें बता देता हूँ कि अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें ड्रॉप लेना है और तुम सारी चीजें एकदम प्रॉपर एक बैच से फॉलो करना चाहते हो, तो तुम यकीन 2.0 बैच फॉलो कर सकते हो। तो इस बैच में तुम्हें लाइव लेक्चर मिलने वाले हैं और यहाँ पे तुमको डीपीपी विद सॉल्यूशन, मतलब कि जो डीपीपी होगी उसके जो टीचर पढ़ा रहे होंगे वही सॉल्यूशन देने वाले हैं, और उसके साथ में लाइव तुमको डाउट सपोर्ट भी मिल सकता है। और उसके बाद में हम यहाँ पे टीचर्स की बात कर लेते हैं। तो टीचर्स में हमारे यहाँ पे है फिजिकल केमिस्ट्री में अमित महाजन सर और ये सुधांशु सर। मतलब कि हर एक सब्जेक्ट के दो टीचर होने वाले हैं, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, या बॉटनी हो, जूलॉजी हो, फिजिक्स हो, कोई भी टीचर हो। यहाँ पे तुमको मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स हमारे सलीम सर और एमआर सर दोनों टीचर पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे तुम खुद ही देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हारे फेवरेट टीचर्स मिलने वाले हैं, हर एक फेवरेट टीचर्स यहाँ पे तुम देख सकते हो। यहाँ पे डेमो लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और डेमो लेक्चर तुम एक बार अच्छे से देख लो, तुमको मतलब कि खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन सा टीचर, हमें किस टीचर से मेरा कॉम्पेटिबिलिटी बन रहा है। तो उस टीचर से तुम्हें पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है, और बस तुम उस टीचर के साथ स्टिक रहना पूरे साल भर, टीचर बार बार एकदम चेंज मत करना। और तुम्हें ये पूरा का पूरा बैच 4900 में मिलने वाला है, जो कि 20 तारीख के बाद प्राइस बढ़ जाएगा। तो तुम अभी इसको चेकआउट कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को एक अलग लेवल पे लेके जाओ। क्योंकि नॉर्मली अगर तुम वन शॉट से पढ़ोगे तो, क्योंकि मतलब मैंने लास्ट ईयर पढ़ के देख लिया है, वन शॉट से उतना ज्यादा क्लियरिटी नहीं आती जितना एक प्रॉपर बैच को फॉलो करने से आती है। तो फिर बैक टू द टॉपिक, अभी तक आपने जो आंसर किया चुकी है, लेकिन मैं अभी तक भी मिलाया नहीं है कि मेरे मार्क्स कितने आने वाले हैं, क्या होने वाला है। मैंने बस चुपचाप पेपर रख दिया है। उसके बाद मैंने नीट को एकदम थोड़े दिनों के लिए छोड़ ही दिया है। मतलब उस चीज़ को अभी मैं, मतलब उस चीज़ को सोचना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार फालतू में सोचेंगे। मतलब एक 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 होता है ना ऑब्सेशन की। मतलब मैंने साल भर इतनी मेहनत की, तुम लोगों ने खुद देखा यूट्यूब पे। मतलब मैंने रात भर, मतलब सुबह मेरी आंखें तक नहीं खुलती थी, मैं रात तक, और उसके बाद भी दिन भर मैं सोता नहीं था। मतलब रात में तो 2-3 घंटे सोए, उसके बाद भी अगले दिन सुबह चुपचाप 6 बजे के आसपास उठ गए, क्योंकि तुम्हें पता है कि मतलब मेरे यहाँ, मतलब मैं सुबह ही उठ जाता हूँ, 5:30-6 के आसपास हमेशा उठ जाता हूँ। और अब तो फिर 5 बजे उठने लगा हूँ, अब क्योंकि गर्मी आ गई है तो ज़्यादा जल्दी हो जाता है। तो इसी तरीके से मतलब मैंने पूरे साल इतना ज़्यादा मेहनत की, रात में बैठ करके कॉफ़ी से अपनी नींद को भगा भगा करके मैंने अपने आप को अपनी जगह करके रखा कि चलो लेक्चर कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे, कुछ ना कुछ, मतलब कि अच्छे रिजल्ट के उससे, कि हाँ मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा, इसलिए एक साल थोड़ा सा अच्छे लेवल की मेहनत कर लेते हैं। बट द मल्टीपल ड्रॉप्स होने के बाद अब मुझे थोड़ा सा सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है कि जैसे अभी तक मैंने कोई डिग्री नहीं की थी, मतलब जो मतलब कि कॉलेज में चले जाते हैं, कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, बस वो एग्ज़ाम देने वगैरह जाने पड़ता है। तो अभी तक मैंने पिछले पिछले सालों से, मतलब कि मैंने कोई डिग्री नहीं ली थी। बट इस साल मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर में मतलब एडमिशन ले लिया था कि हाँ ठीक है ले लेते, क्योंकि एज अ बैकअप, मतलब रेयर फॉर द रेयरेस्ट बैकअप मैंने लेके रखा था कि बीएससी की फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लेते हैं। सो अभी मेरा सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी 5-6 दिनों में होने वाला है। तो मेरा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। अभी जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो मेरे पास ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास देखो 3 रास्ते मुझे यहाँ से दिख रहे हैं, जो कि मतलब सिर्फ मेरे पर्सनल के हैं। अभी मतलब पेरेंट्स का कोई इसमें डिसीजन नहीं है। पेरेंट्स तो अभी शांत ही हैं, वो ना ही बोल रहे हैं, ना कुछ डिसाइड कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, और ना ही मैं उनसे कुछ डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि भाई मेरा खुद का ऑब्सेशन था, मुझे खुद वो चीज़ नहीं मिली। पेरेंट्स को भी बुरा लग रहा है कि क्यों नहीं मिली वो चीज़, मतलब कि सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ नीट में। तो वो चीज़ें मुझे भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रही हैं। बट
अब उसमें मतलब मेरा माइंडसेट ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ को लेकर के बैठ जाऊं और उसको बस सोचता रहूं, सोच सोच के अपना सर इरादा कर लूं। मुझे उतना मतलब कि वो ऐसा नहीं है, बट हाँ अंदर अंदर से खराब लगता रहता है, बट मेरे शरीर पे, चेहरे पे, फेस पे नहीं दिखेगा। फेस पे तो हमेशा स्माइल टाइप का या फिर मतलब मस्ती टाइप का ही दिखेगा, लेकिन मतलब मुझे अंदर से भाई मतलब एकदम, तुम खुद सोचो, जिसने मेहनत की, पेरेंट्स का तो चलो उम्मीद था और उनका इन्वेस्टमेंट था, जो भी पैसे और उम्मीद और जो भी उनका फ्यूचर फ्यूचर का, उन्होंने मेरे मेरे बेटर फ्यूचर के लिए जो भी सारी चीज़ें सोची थी वो तो ठीक है। बट ये है कि मतलब पेरेंट्स है तो ठीक है, अभी उनको मतलब ये चीज़ें समझ रहे हो ना, इन चीज़ों को बस एकदम वो भी इग्नोर कर रहे हैं, हम भी इग्नोर कर रहे हैं, तो वो ऐसा ही माहौल चल रहा है। तो अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि देखो मेरे दिमाग में 3 चीज़ें चल रही हैं जो कि मेरी पर्सनली हैं। जैसे कि मुझे लग रहा है कि मेरे मल्टीपल ड्रॉप्स होने के बाद, अगर मैं अभी फर्स्ट ईयर बीएससी में हूँ, तो ग्रेजुएशन के लिए मेरे पास 2 साल हैं। और अगर इन केस अगर मैं ड्रॉप लेता हूँ नीट के लिए, तो मैं फिर से अभी 1 साल जीरो पे आ जाऊँगा, मतलब बीएससी सेकंड ईयर में चला जाऊँगा। लेकिन अगर इन केस मेरा अगले साल सिलेक्शन होता है, तो फिर से मैं ग्रेजुएशन अपना जीरो से स्टार्ट करूँगा, मतलब फर्स्ट ईयर से, और 5.5 साल बाद मैं ग्रेजुएट होऊँगा जा कर के, मतलब 4 साल बाद। और इंटर्नशिप वगैरह उसको हटा दो, तो 4.5-5 साल बाद मैं ग्रेजुएट होऊंगा जा करके, जो कि अगर मैं ड्रॉप नहीं लेता हूँ तो मैं 2 साल बाद हो सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं फर्स्ट ईयर बीएससी में हूँ और उसके बाद मुझे 2 साल की बीएससी डिग्री करनी रहेगी। एंड उसके साथ बीएससी, नॉर्मल बीएससी से तो किसी किसी के घर में 1 रुपया भी नहीं आने वाला है आज के ज़माने में। पहले आ जाते थे, बट आज के ज़माने में नॉर्मल बीएससी से कुछ नहीं होने वाला है। तो इन केस अगर मैं बीएससी परस्यू करता हूँ, अभी मैं नॉर्मली बीएससी 2 साल की परस्यू कर लेता हूँ आगे, मतलब कि 2027 तक के लिए। अभी 26 चल रहा है, 27-28, मतलब 2028 में मेरी बीएससी कंप्लीट होगी जा करके। तो उसके साथ साथ मेरे दिमाग में एक चीज़ चल रही है, ये तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ। तो तुम मुझे बताना। मेरे दिमाग में चल रहा है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब की मैं डायरेक्ट प्रिपरेशन करूँ, जो मेरा 2 साल है इसमें बीएससी जब तक मैं कर रहा हूँ, तो उसी बीच में, उसी टाइम में मतलब बीएससी के मैं एग्ज़ाम देने चला जाऊँ और उसी बीच में मैं गवर्नमेंट जॉब की डायरेक्ट प्रिपरेशन कर लूँ। तो वहाँ पर जैसे कि मेरे पास 2 साल का एज रहेगा, क्योंकि लोग 1-1 साल में प्रिपरेशन करते हैं, तो मेरे पास 2 साल रहेंगे, तो वहाँ पर मेरे बेटर चांसेस बन सकते हैं कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन हो जाए। और मैं ये चीज़ एसएससी के लिए सोच रहा हूँ, एसएससी सीजीएल जो कि टॉप मोस्ट उसमें पोस्ट होती है एसएससी के अंडर, या फिर उसके मतलब जो भी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं। अभी मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, मैं थोड़ा बस ओवरव्यू लिया है एसएससी का, तो मुझे वो चीज़ थोड़ा सा एक अट्रैक्ट कर रही है कि हाँ, अगर मैं अपने 5.5 साल एमबीबीएस के और 1 साल अपना ड्रॉप ईयर का, अगर इन केस में ड्रॉप लेता हूँ, अगर ये चीज़ मुझे नहीं करना है, तो मैं एसएससी के उसमें जाऊँ। तो मुझे यही लग रहा है कि एक तो लग रहा है कि एक ड्रॉप लूँ, फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस लग रहा है कि मैं अपनी बीएससी डिग्री को परस्यू करूँ साथ साथ, और उसके साथ में आगे मैं एसएससी की प्रिपरेशन करता जाऊँ। थर्ड केस मेरा लग रहा है कि जैसे मैंने तुम्हें बताया ही था अपने पुराने वीडियोस में कि मैंने वेटनरी और यूपीसी नेट का फॉर्म भरा है, मतलब बीएससी नर्सिंग का। तो ये भी, इसका भी पूरा केस सुन लो, ये भी इंटरेस्टिंग है। अगर मैं वेटनरी में जाता हूँ इसी साल, और जिसमें कि सिलेक्शन मतलब थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि वहाँ पे जो जिस कॉलेज में मैं जा रहा, मतलब जिस कॉलेज का मैंने मथुरा का फॉर्म भरा था, उसमें 100 सीट है। 100 सीट में 2% या 3% डोनेशन वाली है, जो मतलब पैसे दे करके चले जाते हैं। मतलब मान के चलो कि वहाँ पे 70 सीट ही ऐसी हैं जो नॉर्मल जाते हैं, उसमें भी कैटेगरी अभी इन्वॉल्व नहीं है कि मतलब किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं इस तरीके से। तो 70 सीट में जो भी 10-20-50 हज़ार बच्चे फॉर्म भरेंगे, वो कॉम्पीट करेंगे। लास्ट ईयर भी मैंने दिया था, तो लास्ट ईयर में 400 रैंक लाया था, मतलब कि 400 रैंक तक मैंने कॉम्पीट किया था। बट आई डोंट नो मैं 70 रैंक तक आ भी पाऊंगा या नहीं, आई डोंट नो। तो मुझे आइडिया नहीं है। तो मतलब एक थर्ड केस ये है। फर्स्ट केस मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं नीट ड्रॉप लूँ और नीट ड्रॉप का 1 साल और 5.5 साल अपना अगर वो भी कोई ज़रूरी नहीं कि अगले साल सिलेक्शन हो ही जाए। ये तो मैं एक बेटर जो रिजल्ट हो सकता है उसको मैं सोच करके बोल रहा हूँ कि अगर 1 साल ड्रॉप लिया मैंने, उसके साथ अगले साल सिलेक्शन हो गया, तो 5.5 साल बाद मैं जा करके 5.5 साल 1 साल के बाद मैं एमबीबीएस बन जाऊंगा। बट इट्स नॉट कि मैं मतलब सेलेक्ट हो ही जाऊंगा, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। मतलब प्रोबेबिलिटी एकदम 0 पॉइंट के अंदर में है, 0.00 जो भी हो, 1-2%। तो ये चीज़ हो गई। और दूसरी केस है कि मैं मतलब ये दूसरा केस मैंने तुम्हें बताया कि एसएससी वाला,
तीसरा केस में मैंने बताया कि जैसे वेटनरी और बीएससी नर्सिंग का मैंने फॉर्म भरा है, तो वेटनरी का मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर मैं इसी साल, वो भी इसमें भी सिलेक्शन चांसेस बहुत कम कम है, क्योंकि मैं लास्ट ईयर मैंने 400 रैंक तक मैंने अपने आप को पहुंचाया था कि मतलब जितने भी बच्चे, आई डोंट नो कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं कितने नहीं, बट मैंने 400 रैंक तक मैंने पहुंचाया था। तो उसमें इस साल 70 अंडर 70 रैंक आ जाए, इट्स नॉट एनी, मतलब इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। तो उसके साथ मेरा एक और ऑप्शन है बीएससी नर्सिंग। अगर बीएससी नर्सिंग तो मैं मतलब कि टॉप मोस्ट कॉलेज ले लूँगा, इतना मुझे आई हैव कॉन्फिडेंट, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने 120 में से 78 मार्क्स आए थे, जो कि मतलब मैंने नीट के जो लास्ट ईयर हुआ था कि पेपर इतना टफ आया था, तो उन चीज़ों में मतलब कि एकदम पूरा एक महीने जो भी, जब नीट के बाद से एकदम पढ़ाई बंद थी, उसमें मैंने नॉर्मली बस बैठ करके एग्ज़ाम दे दिया था, तो 78 मार्क्स आ गए थे। तो इस साल अगर मैं सोच रहा हूँ कि अगर बीएससी नर्सिंग में मैं अगर अभी सोच लूँ, अभी जो कि मैं सोच नहीं रहा हूँ, अगर मैं सोच लूँ कि बीएससी नर्सिंग में मुझे जाना है, बट एग्ज़ाम तो मैं दूंगा, और मैं उसमें सोच रहा हूँ कि मतलब कि उसमें मुझे पता है कि मैं टॉप मोस्ट लखनऊ की कॉलेज ही ले लूँगा। लेकिन उसके साथ मेरा केस ये है कि अगर मैं बीएससी नर्सिंग लेता हूँ, तो उसके साथ साथ मैं जो बीएससी नॉर्मल बीएससी में परस्यू कर रहा हूँ, उसका एक साल जो निकल गया वो एकदम ज़ीरो हो जाएगा। मुझे अपनी ग्रेजुएशन डिग्री जीरो से स्टार्ट करनी पड़ेगी, और वो फिर मैं 4.5 साल बाद जा करके मैं फिर ग्रेजुएट होऊंगा जा करके। सॉरी। तो 4.5 साल बाद मैं बीएससी नर्सिंग के थ्रू ग्रेजुएट होऊंगा जा करके, और इस समय मेरे मल्टीपल ड्रॉप्स हो चुके हैं। तो ये जो टाइम पीरियड, जो मेरा बैकअप पीछे का टाइम पीरियड है ड्रॉप्स का, वो और उसके साथ आगे, मतलब एमबीबीएस तो मिलेगा नहीं, बीएससी नर्सिंग तुम खुद जानते हो लड़कों के लिए उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। मैं कोई जेंडर इक्वल वो नहीं कर रहा हूँ, बट तुम खुद जानते हो, अगर अगर लड़का कोई बीएससी नर्सिंग कर रहा है, तो उसके लिए एम्स नॉर्सेट में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में सीटें 80:20 की होती हैं। मतलब कि अगर तुमको जॉब लेनी है तो 80% सीटें पहले से रिजर्व रहती हैं गर्ल्स के लिए, और 20% सिर्फ लड़कों के लिए रहती हैं। तो इतने तो पढ़नहार हो कि हाँ भाई 20% में हम आ जाएंगे जाकर के, तो एम्स में जॉब ले लेंगे। बट मेरा पर्सनली मानना है कि भाई मुझे मतलब कि बीएससी नर्सिंग, मुझे, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा हूँ, बट मुझे बीएससी मतलब मेरे नाम के आगे मुझे बीएससी नर्सिंग सुनना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है, मतलब मुझे अभी तक नहीं पसंद है। अब डेस्टिनी को क्या मंजूर है, आई डोंट नो, तुम लोग कमेंट करके दिखा के बताना कि मतलब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या फिर कौन सा मेरा रूट ज़्यादा बेस्ट मेरे लिए हो सकता है। तो पर्सनली मेरा मानना है कि बीएससी नर्सिंग की डिग्री मतलब मुझे खुद से पसंद नहीं है, बट अगर डेस्टिनी को वही मंजूर है तो फिर उसके आगे क्या ही कर सकते हैं। तो ये मैंने तुमको तीनों केस बता दिए अपने, कि एक है मेरा ड्रॉप लेकर के नीट की फिर से प्रिपरेशन करना, जिसमें कि कोई गारंटी नहीं है कि अगले साल सिलेक्शन हो जाए। दूसरा है मेरा एसएससी का 2 साल प्रिपरेशन के मेरे पास है, क्योंकि जब तक मेरा बीएससी नॉर्मल पर कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं तुरंत फर्स्ट अटेम्प्ट दे सकता हूँ, क्योंकि उसमें ग्रेजुएशन लगता है एसएससी में। और नॉर्मल जो 12th पास वाले होते हैं, तो वो तो भाई बनना नहीं है ना, उतना उतना नीचे लेवल पे नहीं जाना, क्योंकि ड्रीम था एमबीबीएस, उससे नीचे आ गए एसएससी, अब इससे भी नीचे जाएंगे तो भाई अपने आप को ही मिरर पे नहीं देख पाएंगे, तो वो चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगी। और तब तक मैं 2 साल में मतलब कि अच्छे खासे प्रिपरेशन कर लूँगा, क्योंकि उसका मैंने सुना है कि मतलब 6-7 महीने का कोर्स होता है पूरा ड्यूरेशन, जैसे अपना नीट का होता है कि 11th 12th, जो नॉर्मली 10th पास बच्चा हो तो उसको 11th अच्छे से करना पड़े, 12th अच्छे से करना पड़े, तब जा करके कहीं सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। बट इसमें एसएससी में है कि 6-7 महीने की अच्छे से प्रिपरेशन में निकल जाता है लोगों का। मैंने काफ़ी वीडियो देख लिए हैं, काफ़ी लोगों से सुन लिया है, तो ये चीज़ मुझे पता है। तो मतलब मेरे पास 2 साल है, तो आई कैन इम्प्रूव बेटर इन दिस, जो कि मैं अपनी फील्ड चेंज करूँगा तो वहाँ से मेरे लिए एकदम एकदम ही अलग होगा, एकदम ही अलग होगा। क्योंकि मैं मतलब 10th के बाद से मैथ छूट गई, वही फिजिक्स की मैथ है, और बाकी इसमें जनरल नॉलेज है एंड इंग्लिश है, ये इंग्लिश ग्रामर है, और ये रीजनिंग वगैरह है, ये सारी चीज़ें। तो मतलब कि मेरे लिए एकदम बिगिनर होगा, एकदम फाउंडेशन कोर्स की तरीके से, मतलब एकदम मान के चलो कि 10th पास बच्चे को हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से होगा। बट ये है कि हाँ मैं कर लूँगा, मैं मेहनत करने में मैं मतलब कि पीछे नहीं हटता हूँ, आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ। तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार कि मतलब मेरा कौन सा पाथ ज़्यादा सही रहेगा। मैं मतलब कि 2 साल बाद अगर मेरा एसएससी फर्स्ट अटेम्प्ट निकल जाता है, तो 2 साल बाद मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होऊंगा। और अगर मैं नीट में जाता हूँ तो 5.5 साल बाद जाकर के मेरे जेब में पहला पैसा आएगा, मतलब फर्स्ट सैलरी मेरी 5.5 साल, अभी 1 साल प्रिपरेशन का, उसके बाद 5.5 साल, मतलब 6.5 साल बाद जाकर के मेरे जेब में मेरा पैसा आएगा खुद का। और एसएससी में अगर मैं जाता हूँ तो
इन केस अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला तो सेकंड अटेम्प्ट, उसके मतलब एग्जाम होते रहते हैं साल भर में, काफ़ी एग्जाम होते रहते हैं। एसएससी के अंदर शायद 10 या 11 एग्जाम होते हैं, तो उनमें से कोई ना कोई तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं ट्राई करूँगा कि टॉप मोस्ट वाला निकले, अगर मैं इसमें जाता हूँ तो। और नहीं निकला तो उसमें मतलब ऑप्शंस काफ़ी रहते हैं, इसलिए मैं उसकी तरफ मुझे थोड़ा सा अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है। तो उसमें मतलब कि 2 साल बाद ही मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होऊंगा और उसमें बहुत सारे पर्क्स हैं, तो वो सारी चीज़ें मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं। और थर्ड केस मैंने बताया कि यूपीएससी नर्सिंग में जाऊँ, तो ये भी एमबीबीएस की तरीके है, बस इसमें 1 साल का वो हटा दो और बाकी की जो रिस्पेक्ट है वो थोड़ी सी कमी कर दो, क्योंकि मतलब बीएससी नर्सिंग के काफ़ी बच्चे हैं और उस तरीके से उतना एमबीबीएस की तरीके उतनी चीज़ें नहीं है। मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, बस मैं तुमको बता रहा हूँ जो कि सोशली करेक्ट है। मतलब हम लोग खुद ही जैसे जज करते हैं दूसरों को, तो अब मुझे भी तो लोग जज करेंगे ना, अगर मैं उस फील्ड में जाता हूँ तो। ये सारी चीज़ें हैं, तुम लोग कमेंट करके बताओ। और हाँ, अगर तुम ड्रॉप ले रहे हो तो तुम यकीन 2.0 बैच ले सकते हो, यहाँ पे लॉन्च हो चुका है और 18 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं।